Learn English literature. अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश लिटरेचर। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है दैट इज अबाउट प्रैग्मेटिक एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्स, जिसके अंदर हम डिस्कोर्स का जो प्रैग्मेटिक एनालिसिस होता है थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम स्पीच एक्ट थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे प्रैग्मेटिक एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्स। पढ़ते हैं। प्रैग्मेटिक एनालिसिस looks at how people use language in real life situations and how context affects what they mean. It's about understanding the how and why behind what people say. फिर से गौर कीजिएगा। Pragmatic analysis looks at how people use language in real life situations. ठीक है। Pragmatic analysis के अंदर ये देखते हैं कि लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं ना वो किस रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर यूज करते हैं एंड हाउ कॉन्टेक्स्ट अफेक्ट्स व्हाट दे मीन। ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट यानी कि उसे सोशल कल्चरल बैकग्राउंड में जाके हम जब उसी बात का एनालिसिस करते हैं तो वो किस तरह से मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट मीन जब हम उसी बात के बैकग्राउंड में जाके सोशली कल्चरली चीजों को एनालाइज करते हैं तो वहां जाके फिर चीजों के मीनिंग चेंज हो जाते हैं, या वहां जाके जो हम बातें करते हैं यानी नॉर्मल कन्वर्सेशन लैंग्वेज कर रहे हैं रियल लाइफ सिचुएशन में जो भी हम बातें कर रहे हैं। ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट में जाके उसका मीनिंग किस तरह से चेंज हो जाता है, कॉन्टेक्स्ट कैसे मीनिंग को अफेक्ट करता है। जो रियल लाइफ सिचुएशन में बात हो रही है ना उसका जो मीनिंग है जो सेंस है, अब कॉन्टेक्स्ट किस तरह उस मीनिंग को अफेक्ट करता है। राइट। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द हाउ एंड व्हाई बिहाइंड व्हाट पीपल से। ठीक है। यानी कि लोग किस तरह कैसे जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं कैसे करते हैं एंड व्हाई बिहाइंड व्हाट पीपल से। ठीक है। व्हाई मतलब क्यों। कॉन्टेक्स्ट में जाके हम हर चीजों का क्यों मतलब क्वेश्चन करते हैं ना उसी बात की। जो एक सपोज एक बात हो रही है। ठीक है। अब हमने उसका डीप एनालिसिस करना तो हम कहते हैं क्यों ये बात हुई, क्यों है, इसका क्यों है, ऐसा मीनिंग क्यों है। तो हम कॉन्टेक्स्ट में जाके व्हाई वर्ड को सर्च करते हैं। ठीक है। बिहाइंड व्हाट पीपल से कि लोगों ने जो कहा है इसके पीछे की रीजन क्या है, इसके पीछे की लॉजिक क्या है, ये चीजें हम स्टडी करते हैं प्रैग्मेटिक एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्स में। आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल कोट की है, हम उसको रीड करते हैं। इमेजिन यू आर एट अ फ्रेंड्स हाउस एंड दे आस्क कैन यू पॉज द salt. They are not just asking if you have the ability to pause the salt, they are actually requesting you to hand it to them. Pragmatic analysis helps us understand this kind of meaning beyond the literal words. अब यहाँ पे literal words कौन से यूज हुए हैं, ये can you pause the salt, ठीक है, ये लिटरल वर्ड्स यूज हुए हैं। अब फिर इसी जो एग्जांपल है इसको दोबारा गौर से समझिए। कैन यू पॉज द साल्ट। ठीक है। आपके फ्रेंड्स आपको कह रहे हैं कि भाई कैन यू पॉज द साल्ट। अब इसके अंदर दे आर नॉट जस्ट आस्किंग इफ यू हैव द एबिलिटी टू पॉज द साल्ट, यानी आपके अंदर एबिलिटी है या नहीं सॉल्ट पॉज करने की, बट दे आर एक्चुअली रिक्वेस्टिंग यू टू हैंड इट टू देम। वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली असल में। ठीक है। वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें सॉल्ट जो है वो पास कर दो। ठीक है। अब ये चीज है ना द एक्चुअली रिक्वेस्टिंग यू टू हैंड इट टू देम, ये हमारी डीपर अंडरस्टैंडिंग, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट में जाके इस क्वेश्चन को हमने फाइंड किया है। ठीक है। ये हमारे लिटरल सेंटेंस था, लिटरल वर्ड्स है। अब प्रैग्मेटिक एनालिसिस के अंदर लिटरल वर्ड्स से बियॉन्ड चले जाते हैं। ठीक है। Pragmatic analysis helps us understand this kind of meaning, deeper meaning, जिसको context affect करता है, context में जाके डिस्कस किया जाता है। ठीक है। उन meaning को understand करने में pragmatic analysis हमारी help करता है। तो ये था pragmatic analysis के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्पीच एक्ट थ्योरी को। Speech Act theory developed by J.L. Austin and John Searle focuses on the idea that when we speak, we are not just saying things, we are doing things with our words. गौर से इसको फिर से पढ़ना है आपने कि ये जो है ना
स्पीच एक्ट थ्योरी, ये किसने डेवलप की है? जे.एल. ऑस्टिन एंड जॉन सियार, 2 फिलोसफर्स ने मिलकर, ठीक है। अब ये किस चीज पर फोकस करते हैं? द आइडिया दैट व्हेन वी स्पीक वी आर नॉट जस्ट सेइंग थिंग्स। जब हम बोल रहे होते हैं तो हम चीजें सिर्फ कह नहीं रहे होते, बल्कि हम वो कर रहे होते हैं विद आवर वर्ड्स, अपने लफ्जों से। इसकी एग्जांपल यहाँ नीचे आपको समझ आएगी इन टाइप्स के थ्रू, ठीक है। इट ब्रेक्स डाउन कम्युनिकेशन इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस। ये है इसके टाइप्स ऑफ स्पीच एक्ट्स। इसको हम समझते हैं पहले, फिर आपको ये समझ आएगी। व्हेन वी स्पीक वी आर नॉट जस्ट सेइंग थिंग्स, वी आर डूइंग थिंग्स विद आवर वर्ड्स। बेसिकली स्पीच एक्ट थ्योरी एक्शंस को फॉलो करती है, ठीक है। ये एक्शंस पे बात करती है कि जब हम बोल रहे होते हैं तो बेसिकली हम एक्शन कर रहे होते हैं। लोक्यूशनरी एक्ट, द एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन। अब किसी स्पीकर ने ये वर्ड्स बोले हैं, फॉर एग्जांपल इट्स कोल्ड इन हियर, ठीक है। ये क्या है? हमारे एक्चुअल वर्ड्स जो स्पोकन है, जो बोले गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो एक्ट है वो है इलोक्यूशनरी एक्ट। What the speaker intends to do with those words। अब स्पीकर ने जो एक्चुअल वर्ड्स यूज किए हैं वो कौन से हैं? इट्स कोल्ड इन हियर, ये, ठीक है। ये कौन से हैं? एक्चुअल वर्ड्स। स्पीकर ने वर्ड बोल दिए हैं। अब स्पीकर की इंटेंशन क्या है? स्पीकर ने ये वर्ड्स बोल तो दिए हैं, लेकिन इसके पीछे उसकी क्या इंटेंशन है, वो क्या कहना चाह रहा है असल में, ठीक है। अब ये चीज हमें जाके कहाँ पता चलेगी? कॉन्टेक्स्ट में, कि कॉन्टेक्स्ट ने किस तरह से मीनिंग कंस्ट्रक्ट किए हैं, कॉन्टेक्स्ट किस तरह से मीनिंग को अफेक्ट कर रहे हैं, कौन से जो एक्चुअल वर्ड्स हैं, जो एक्चुअल मीनिंग है उसको किस तरह से अफेक्ट कर रहा है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। उसका मतलब ये भी हो सकता है कुड मीन द स्पीकर वांट्स समवन टू क्लोज द विंडो, ठीक है। उसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि स्पीकर ये चाहता है कि कोई पर्सन उठे और उठकर विंडो बंद कर दे, ठीक है। उसके एक्चुअल वर्ड बोलने का मतलब ये भी हो सकता है। और ये जो लाइन हमने बोली ये कॉन्टेक्स्ट में जाके समझ आई है, ठीक है। एक्चुअल वर्ड्स ये है। अब इसके अंदर जो थर्ड स्पीच एक्ट है वो है परलोक्यूशनरी एक्ट। द इफेक्ट द वर्ड्स हैव ऑन द लिसनर, यानी कि जो वर्ड्स बोले गए हैं ना स्पीकर की तरफ से, लिसनर के ऊपर उन वर्ड्स का क्या इफेक्ट हुआ है। अब एग्जांपल को देखते हैं। आफ्टर हियरिंग इट्स कोल्ड इन हियर, लिसनर ने सुन लिया इट्स कोल्ड इन हियर कि स्पीकर ने ये बोला है, ये एक्चुअल वर्ड्स बोले हैं, ठीक है। अब उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, यानी कि कॉन्टेक्स्ट ने किस तरह से मीनिंग को अफेक्ट किया। समवन माइट एक्चुअली गेट अप एंड क्लोज द विंडो। अब वहां कोई जो लिसनर बैठा उस किसी ने सुना है इट्स कोल्ड इन हियर, तो वो हो सकता है उठ के खड़ा होके जाए और जाके विंडो को बंद कर दे, ठीक है। अब इसी 3 एक्ट्स को समझने के लिए हम दोबारा प्रैग्मैटिक एनालिसिस को पढ़ते हैं। गौर कीजिएगा फिर से, ठीक है। Pragmatic analysis looks at how people use language in real life situations and how context affects what they mean, ठीक है। और यहाँ इन टाइप्स के अंदर हमने यही चीज डिस्कस की है ना कि ये यहाँ पे एक्चुअल वर्ड्स कौन से यूज हो रहे हैं इस एक्ट के अंदर, और इन ये लास्ट वाले जो 2 एक्ट्स हैं इनके अंदर हमने देखा कि किस तरह से कॉन्टेक्स्ट अफेक्ट कर रहा है इनके मीनिंग को, ठीक है। और यहाँ पे स्पीच एक्ट थ्योरी को हमने क्या पढ़ा था? Focuses on the idea that when we speak we are not just saying things, we are doing things with our words, ठीक है। अब ये एक्चुअल वर्ड्स हमने बोले हैं, we are saying things, और इन दोनों के अंदर हमारा क्या मतलब है? we are doing things with our words। हम अपने वर्ड्स के थ्रू अपनी इंटेंशन शो कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट पर्सन ये वाले काम करे, ठीक है। इसके एक सिंपल सी एग्जांपल आपको बताती हूँ, ठीक है। हमारे सबके घरों में अपनी अपनी मदर्स होती हैं, ठीक है। अब हमारी मदर सारा दिन काम करके थक जाती हैं, टायर्ड हो जाती हैं। रात को जब वो अपने बिस्तर पे लेटी हैं तो वो क्या हमें बैठे बातें कर रही होती हैं कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी बॉडी पेन कर रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब इस तरह वो हमें कह रही होती हैं। एक्चुअल में वो डायरेक्टली अपने पास बैठे किसी बच्चे को ये नहीं कह रही कि भाई मैं थक गई हूँ तो मेरी बॉडी तुम दबा दो, जरा टांगे दबा दो, हाथ पाँव दबा दो, वो ऐसा नहीं कह रही, ठीक है। जस्ट उन्होंने एक्चुअल वर्ड्स बोले हैं कि भाई मैं थक गई हूँ। अब इलोक्यूशनरी एक्ट के अंदर क्या था कि उन्होंने ये वर्ड्स एक्चुअल वर्ड्स तो बोल दिए हैं, लेकिन उनका मतलब ये भी तो हो सकता है कि भाई कोई खड़ा हो और उठ के शायद कोई मुझे दबा ही दे, ठीक है। ये भी तो इंटेंशंस हो सकती है ना।
अब फिर पर लोकेशनरी एक्ट के अंदर क्या होता है कि फाइनली कोई एक बच्चा उठता है और उठ के वाकई ही अपनी मम्मा के हाथ पांव सर दबाने लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वो एक्शन हो गया ना। तो यही चीज वो कह रहे हैं that when we speak we are not just saying things, we are doing things with our words, ठीक है। अब अच्छे से समझ आई है आपको। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलोकेशनरी एक्ट्स बाय सियोल। यहाँ पे हमने 3 एक्ट्स को डिस्कस किया ना, तो इलोकेशनरी एक्ट ये जो सेकंड नंबर पे है, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन की है बाय सियोल, जॉन सियाल जो फिलोसोफर है, ठीक है। अब वो इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका असर्टिव्स, स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब समथिंग, ठीक है। वो कहते हैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं समथिंग, लाइक एग्जांपल यहाँ पे कोट किया है द स्काई इज ब्लू, और भी बहुत से एग्जांपल हो सकती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है डायरेक्टिव्स, अटेम्प्ट्स टू गेट समवन टू डू समथिंग, ये वही वाली एग्जांपल है, वही वाली क्लासिफिकेशन है जो अभी हमने डिस्कस की है कि यहाँ क्या है कि अटेम्प्ट की गई है समवन टू डू समथिंग। एक्चुअल वर्ड्स तो बोले हैं लेकिन इसके पीछे इंटेंशंस क्या है, ये वाली, ये अटेम्प्ट्स टू गेट समवन टू डू समथिंग, ठीक है। प्लीज क्लोज द डोर। फिर है कमिसिव, कमिटमेंट्स टू फ्यूचर एक्शंस, फॉर एग्जांपल आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क लेटर, ठीक है। ये भी क्लासिफिकेशन है इलोकेशनरी एक्ट की। एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेशंस ऑफ द स्पीकर्स फीलिंग्स, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। अब इस एग्जांपल के अंदर देखें हैप्पी जो है ये फीलिंग है, ठीक है। और एक्सप्रेशन कौन से हैं कि वो हम सबके सामने ये शो कर रहे हैं, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, उसके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये एक्सप्रेसिव भी एक क्लासिफिकेशन है। देन लास्ट पे है द डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट्स दैट चेंज रियलिटी, आई hereby pronounce you husband and wife. So it's all about today's video. Hopefully आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थिंग्स इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी if you have any question you can ask me in the comment section. And the most important thing for watching more videos, don't forget to subscribe our channel and click on the bell icon button. Share this video with your friends and your class fellows. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thanks for watching.